जो स्पीकर ने हमको इतना इनकम बता ही दिया है तो उनसे सुनेंगे कि हम टाइम मैनेजमेंट करके इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर पाए, है ना। सो आज हमको वो लोग बताएंगे कि टाइम मैनेज कैसे होता है डिजिटली, है ना, कैसे वो बिजनेस में आगे बढ़े और उनका बिजनेस का जर्नी जो है अब तक का कैसा रहा और कैसे उन्होंने बिजनेस को ग्रो किया, है ना। सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट संजय एंड फाल्गुनी पादरिया ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो आज बात करनी है टाइम मैनेजमेंट के लिए, राइट। सो मैं थोड़ी अपनी बात करूंगा पहले तो। सो सी आई बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर ही वाज यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक। इनफैक्ट ही शिफ्टेड फ्रॉम अ स्मॉल विलेज नियर बाय टू बड़ौदा से यहाँ बड़ौदा में शिफ्ट हुए थे। सो जब उन्होंने शिफ्ट किया यहाँ पे तो पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनिशियली इनफैक्ट हम लोग रेंटल हाउस में यहाँ पे रहते थे। फादर जो बैंक में जॉब करते थे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा काम भी वो करते थे। बैंक आवर्स के बाद ही यूज्ड टू वर्क फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि जहाँ पे आपने शायद टाइपराइटर देखा होगा। मीन्स करंट एज के लोगों को तो पता भी नहीं रहेगा टाइपराइटर क्या है, लेकिन जिसके थ्रू हम लोग डॉक्यूमेंट्स टाइप करके उसको रख सकते थे, राइट। सो ही यूज्ड टू टाइप फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर द बैंक आवर्स। क्यों? रीजन एक ही था, फैमिली की सर्वाइवल नीड्स को फुलफिल करने के लिए और एक लाइफस्टाइल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। सो सी यहाँ पे उन्होंने जो मीन्स एफर्ट लगाए उसके थ्रू वी कुड एबल टू बाय अ होम। हमारा एक घर हमने परचेज किया एंड देन वी शिफ्टेड टू दैट न्यू हाउस। सो ये जो पूरी जर्नी थी उसमें मेरी जो मदर है शी इज इनफैक्ट होम मेकर, और उसका भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है ये पूरी जर्नी में, कि उसने भी फादर को पूरा हेल्प किया। सी वी आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली। सो आज भी मैं अपने ब्रदर के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरी सिस्टर है जो बैंक में जॉब कर रही है। माय ब्रदर इज हेमंत पादरिया, ही इज अ बिल्डर, और लकीली ये बिजनेस उनके थ्रू ही हमको गिफ्ट मिला है। मेरी भाभी जो है अर्चना पादरिया, वो फार्मासिस्ट है, और इनफैक्ट सी स्टार्टेड दिस बिजनेस, राइट। और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो उसके थ्रू हम लोग ये बिजनेस को हमने भी इनिशिएट किया था। उनकी जो डॉटर है श्वेता पादरिया, श्वेता पटेल इनफैक्ट नाउ शी इज आर्किटेक्ट। और मेरा सन, माय सन इज स्टडीइंग इन 3rd ईयर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो भी मेरी तरह ही इंजीनियरिंग कर रहा है। आई विल इनवाइट फालू। पहले तो फालू अपने के लिए थोड़ी बात करेगी, देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड। या थैंक यू सो मच संजय। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, लेकिन फिर से मैं एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया हूँ। सबको लगता है कि ये एक्साइटेड क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे नाम के आगे एक्साइटेड में क्यों लगाती हूँ। मैं बड़ौदा से हूँ और मेरे फादर जो है वो बिजनेसमैन थे। मेरी मदर एकदम सिंपल से हाउसवाइफ थी। मेरे बड़े भैया है और मेरी बड़ी सिस्टर है, यानी हम 3 भाई बहन हैं। एकदम सिंपल, जैसे पहले गुजराती फैमिली में होता है वैसे ही हम लोग साथ में पले बड़े हुए। फादर बिजनेस में इतने बिजी थे कि उनको पता भी नहीं था कि मेरा कौन सा बेटा कौन से स्टैंडर्ड में है। तो ये था कि वो इतने बिजी रहते थे। फिर धीरे धीरे पढ़ाई हुई, और जब मैं कॉलेज में आई और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और फिर मेरी शादी हो गई संजय के साथ, तो मेरा एजुकेशन भी चालू था और शादी हो गई। बाद में ब्लेस हूँ कि मेरी फैमिली के अंदर मेरे फादर इन लॉ है, संजय है, भैया, सभी ने इंसिस्ट किया कि नहीं, एजुकेशन तो पूरा करना ही है। तो इतने सारे ब्लेसिंग थे कि एजुकेशन खत्म किया और उसके बाद भी 3 साल पढ़ती रही। यानी मेरा बेटा भी आ गया। उसके बाद में मैंने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने एमएस यूनिवर्सिटी से
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किया, उसमें सर्टिफिकेशन किया। तो साथ में ये सब कुछ मैं करती गई। लेकिन जो संजय ने बताया कि वो थ्रू आउट पहले से एमएनसी में वो जॉब कर रहे थे। तो एमएनसी में क्या है कि आपको पता ही है कि 5 डे वर्किंग होता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है कि जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता गया वैसे वैसे मुझे टाइम के लिए प्रॉब्लम होने लगा। एक्सक्यूज मी। यानी जब मैं फादर के घर पे थी तब भी मुझे टाइम के लिए, पापा के टाइम के लिए ऐसा हो रहा था कि भाई काम काम काम, जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। वैसा यहाँ भी कि मेरे हस्बैंड के साथ भी यही हो रहा है कि काम 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 ही उनकी प्रायोरिटी है। जैसे जैसे ग्रोथ होता है, सैलरी बढ़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। घर पर आते हैं तो क्या होता है, फोन चालू होता है, उनका लैपटॉप चालू रहता है। यानी देखने के लिए फिजिकली वो मुझे दिखते हैं कि हाँ वो घर पर आ गया है, लेकिन मेंटली जो पीस चाहिए कि हम फैमिली में साथ है, वो नहीं था। तो मेरे लिए चैलेंज थी टाइम। एक्चुअली बताऊं कि जो जॉब मैं अभी कर रही थी तो वो वही वही एक पोर्शन है कि पूरा दिन संजय बिजी रहते थे, तो मुझे भी कुछ करना था, यही था। तो मेरी स्पोर्ट्स जो थी वो मेरा पैशन था, तो उसको मैंने इनकम में कन्वर्ट किया और एज अ ट्रेनर मैं जॉब करने लगी। 13 साल मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में जॉब किया। फिर लास्ट में मैं बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में एज अ वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो कोच है, फिटनेस कोच, मैंने वो भी काम किया। फिर धीरे धीरे देखा कि संजय तो बिजी है, उनका टाइम मेरे बच्चों को नहीं मिल रहा है, अभी मैं भी धीरे धीरे बिजी हो रही हूँ। तो लाइफ से मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं बिजी हो जाऊं, मुझे संजय का टाइम चाहिए था। उसके बजाय ये हो रहा है कि मैं भी बिजी हूँ। तो मुझे कश्मकश थी कि क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली जहां से मैंने रिजाइन किया जब मैं बीसीए में थी, तो वो जो जॉब, जो पोजीशन होती है ना, लोगों का ड्रीम होता है कि मैं वहां पर काम करूं, कि वहां पर मुझे जॉब मिले। लेकिन क्या था कि वो मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके साथ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था मेरे बेटे के एजुकेशन के लिए। सोशल, हमारा फैमिली बहुत बड़ा है तो सोशल गैदरिंग भी बहुत होते रहते हैं, तो वो सब कुछ भी साथ में मिस हो रहा था। तो टाइम चैलेंजिंग हम फील कर रहे थे। फिर उसमें से जैसे अभी आपने एक कस्टमर का सुना कि भाई हेल्थ चैलेंजेस, तो मेरे सन को भी जब वो छोटा था तो उसको हेल्थ चैलेंजेस हुई, तब हमारे जो मेंटर है उन्होंने प्रोडक्ट सजेस्ट किया, चॉकलेट ड्रिंक एंड मल्टीविटामिन च्यूएबल। जब मेरे बेटे को मैंने उसको देना शुरू किया तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मुझे मिला। तो लगा कि भाई प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है। और साथ में तब तो अर्चना भाभी ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अर्चना अभी, सोनल ठाकुर जो हमारे मेंटर है, तो उन्होंने भी हमें बताया कि भाई बिजनेस अच्छा है। लेकिन क्या था, संजय का इतना अच्छा जॉब प्रोफाइल था, उनका सैलरी पैकेज एकदम हैंडसम है, मेरा भी मोनोपोली वाला वर्क था। तो मुझे लगा ये साबू शैम्पू का क्या बिजनेस करना है। मैं दिल से एग्री नहीं कर पा रही थी कि मुझे ये करना है, लेकिन प्रोडक्ट का बेनिफिट देखकर फिर धीरे धीरे हम पॉजिटिव हुए। फिर हमने एसोसिएशन में थोड़ा थोड़ा सा एंटर किया, हमने देखा, तब पता चला कि नहीं, ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं है, इसके साथ तो पूरा पैकेज है जो हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। फिर धीरे धीरे मैंने बिजनेस भी स्टार्ट किया, पैसे आने लगे, तो संजय को अच्छा लगा कि अगर सिर्फ फालू काम कर रही है और इतने अच्छे पैसे आ रहे हैं, अगर मैं उसको हेल्प करूंगा तो अच्छा एक अर्निंग शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे संजय भी इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन इसके साथ मेरा जिम चालू है, मेरा बीसीए चालू है और मैं एमबीए भी कर रही हूँ। तो डे 1 से मुझे जो टाइम की बात मैं कर रही हूँ ना, तो वो मुझे प्लानिंग करना पड़ता था। अभी कोई भी एक हाउसवाइफ है जो जॉब भी कर रही है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो कुछ काम भी कर रही है, तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन डे 1 से संजय मुझे बताते थे कि टू डू लिस्ट करना है, कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अर्जेंट है, आप लिखो कि क्या करना है। तो पहले तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि ये क्या लिखने का ऐसा। लेकिन जब उन्होंने बताया, मेरे हडल होने लगे जब मेरा प्रोग्राम्स और ये सब कुछ, मेरा शेड्यूल्स,
तब मैं करने लगी। तब मुझे पता चला कि नहीं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर एसोसिएशन में बताया कि भाई बुक पढ़ो, बुक पढ़ी, फिर लीडर से सुना। तो क्या होता है कि हर एक सक्सेसफुल जो आदमी रहता है तो उसके पीछे ना एक लेडीज का पार्ट रहता है, लेकिन हर एक जो सिक्का होता है ना उसके दो पहलू होते हैं। तो लेडीज का पार्ट तो है ही है, लेकिन हर एक सक्सेसफुल जो पर्सन होता है ना वो टाइम मैनेजमेंट भी करता है, तभी वो सक्सेसफुल है। भगवान सभी को कुछ ना कुछ डिफरेंट देता है। किसी का कलर अलग है, किसी का लैंग्वेज अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन पृथ्वी पर जो भी बंदे हैं ना, भगवान ने सभी को अगर सेम चीज दिया है ना तो वो टाइम है। उसने कभी भी उसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है। तो वही चीज, वही जो गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दिया है, उसको यूज करके बहुत सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं, और हम जो बाकी के लोग हैं तो वो क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो यही एक पहलू है कि टाइम मैनेजमेंट। तो फिर बुक पढ़ी, लीडर्स को सुना, उसके बाद हमने भी मैनेज करना सीखा कि टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। हर रोज हम अपलाइन को कॉल करते थे, किस तरीके से उन्होंने हमारा कैलेंडर पैक किया कि संजय भी 7:30 उनका जाना होता है मॉर्निंग में और 7:30 आते हैं। ये फिक्स नहीं होता है कि भाई 7:30 ही आना होता है, मोस्ट प्रोबेबली होता है। तो उस तरीके से कैलेंडर पैक किया और धीरे धीरे हमें रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। जब मुझे लगा कि अभी 2-2.5 साल के अंदर मैंने मेरा जो BCA का जो इनकम है वो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। आगे लीडर्स ने बताया कि अर्ली रिटायर्ड टीचर, अर्ली रिटायर्ड बिजनेसमैन, तो कितना अच्छा लगता है, लाइफ को हम कितने अच्छे से जी सकते हैं। तो फिर मैंने भी अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और फिर मैं फुल टाइम MBA बिजनेस करने लगी। तो वहां पर मुझे बहुत कुछ नया नया सीखने को भी मिला। और जो कैलेंडर, अगर हम कैलेंडर पैक करते हैं तो उससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो आगे भी बहुत अच्छा संजय आपके लिए लेकर आए हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उनको टाइम देना चाहती हूँ। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए है। बैक टू संजय, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो सी स्टोरी थोड़ी आगे मैं बढ़ाता हूँ, राइट। सो उतना मुझे पता चल गया था कि लाइफ इजी नहीं है। सो लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग भी चाहिए, इनफैक्ट स्मार्ट वर्किंग चाहिए, राइट। सो सी आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। 1992 में आई स्टार्टेड माय जॉब, और जो पहली इनकम थी मेरी वो 500 रुपया थी, राइट। 500 रुपीज अर्निंग के साथ मैंने अपना कैरियर स्टार्टअप किया था। सो स्लोली ग्रोथ होता गया, एक्स्ट्रा स्टडीज किया, जैसे मैंने पहले बात की थी। मैंने मटेरियल्स मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसके थ्रू मैं सप्लाई चेन में आगे बढ़ा, और एज ऑन टुडे आई एम वर्किंग एज अ हेड सप्लाई चेन इन MNC कंपनी। सी सप्लाई चेन डिपार्टमेंट है ना, सर्विस इंडस्ट्रीज है, मीन्स यहाँ पे आपको सर्विसेज देना पड़ता है। सो नॉर्मली होता क्या है कि आपका जॉब टाइमिंग वैसे फिक्स रहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका फिक्स, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी 24/7 रहता है। मीन्स आफ्टर जॉब आवर्स भी आपको कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली एक फील्ड सपोर्ट देना पड़ता है। सो इनिशियली जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था, सो आई वॉज नॉट विलिंग टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। उसका रीजन ये भी था कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो ये बिजनेस के लिए मैं टाइम कैसे निकाल पाऊंगा। इनफैक्ट मेरा माइंडसेट मैंने कर लिया था कि नहीं यार, ये बिजनेस के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। दैट वाज द रीजन। इनफैक्ट ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब हमारे मेंटर्स नीलेश एंड सोनल ठाकुर जब भी हमारे घर पे आते थे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, सो आई यूज्ड टू लॉक माई सेल्फ इनटू द रूम। वो घर पे आते और मैं ऊपर चला जाता। क्यों? तो मुझे बिजनेस ही नहीं देखना है। अगर बिजनेस देखूंगा तो बिजनेस करना पड़ेगा ना। लेकिन वन डे, मीन्स मेंटर तो मेंटर ही रहते हैं, उन्होंने मेरे ही दोस्त को यहाँ पे इनवाइट कर दिया, तो उसके साथ मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना पड़ा फोर्सफुली। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए। सो था क्या कि भी मुझे क्या करना है ये बिजनेस में। सिर्फ सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप रुकोगे तो पैसे के लिए ही रुकोगे। हाँ, पीस ऑफ माइंड है,
फिर भी आप कुछ भी आपको चाहिए, लास्ट में आपको उसका आंसर रहेगा कि एक अच्छी इनकम है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। सबको पता है कि भाई टाइम इज मनी, लेकिन हम लोग किसकी वैल्यू ज्यादा करते हैं? पैसे की वैल्यू हम लोग ज्यादा करते हैं, राइट? सो पैसा हम लोग कैसे यूज कर सकते हो? आइदर आप पैसे को सेव कर सकते हो, पैसे को स्पेंड कर सकते हो, या पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन आप चेक कीजिए, हमारा जो अर्निंग है उसमें मेजोरिटी क्या होता है? स्पेंडिंग होता है। सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं आता है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हमारा अर्निंग ही बढ़ जाता है तो क्या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जो लाइफ में हमारे जो ड्रीम्स है, हमको जो लाइफस्टाइल चाहिए, वो सब मिल सकती है? सो मैंने जैसे पहले बताया ना, टाइम इज मनी। सो मनी तो नहीं मिल रहा है तो किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? टाइम के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली फॉर्मूला। आज की ये डिजिटल एरा में टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली फॉर्मूला कि जहां पे आप उसको मैनेज करके आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हो। जैसे पैसे की मैं बात की, सिमिलरली टाइम को आप सेव कर सकते हो, टाइम को आप स्पेंड कर सकते हो, और टाइम को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो स्पेंडिंग कैसे होता है? जो हमारा रूटीन एक्टिविटी है, दैट इज अवर स्पेंडिंग। हम लोग नॉर्मली जो रूटीन काम करते हैं उसमें हमारा टाइम स्पेंड होता है। आप टाइम सेविंग कैसे कर सकते हो? मान लीजिए आपको कहीं पे जाना है, इफ यू वांट टू ट्रैवल बॉम्बे, यहाँ से आप कार की जगह पे बाय प्लेन जाते हो, यू सेव द टाइम। अगर आप कुछ घर काम कर रहे हो, आप कुछ मैनुअल एक्टिविटी करते हो, उसकी जगह पे आप कुछ मशीन या इक्विपमेंट यूज करते हो, देन यू कैन सेव द टाइम, राइट? सो यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे भी टाइम इन्वेस्टमेंट, टाइम को इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, राइट? सो सी, हर एक के पास टाइम कितना है? हमारे पास 24 घंटा है। इनफैक्ट हर एक के पास 24 घंटा है। उसमें से हमारा 8 घंटा, आप देखिए 8 आवर्स भी हमारा रेस्ट करने में चला जाता है, 2 घंटा आपका रूटीन एक्टिविटी में चला जाता है, तो बचा कितना? 14 आवर्स। मीन्स आपकी लाइफ का 40% आवर्स ऐसा है जो आप कंट्रोल नहीं करते, 60% आवर्स ऐसा है कि जो आप कंट्रोल कर सकते हो। सो हम लोग जो आज बात करेंगे ना, वो बात करेंगे 60% ऑफ आवर्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट आप जब हम लोग जॉब में होते हैं ना, तो हमारा जॉब में तो पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन उसके बाद का जो आवर्स है ना, वहीं पे सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चालू हो जाता है। सो टाइम स्पेंडिंग, जो टाइम स्पेंड होता है उसमें टाइम वेस्ट भी होता है। सो बिफोर वी आइडेंटिफाई, अगर आपको टाइम को इन्वेस्ट करना है तो पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा। सो टाइम कैसे निकाल पाएंगे? सो उसके लिए आपको आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। सी, आज के दिन में आप देखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग पैसे के पीछे नहीं दौड़ते, वो लोग टाइम को वैल्यू करते हैं, राइट? सो उनके पास भी 24 घंटे है, लेकिन दे आर मेकिंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। हमारे पास भी 24 घंटे है और हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट? सो सी, आप चेक कीजिए कि आपके 24, जो आपके पास जो 60% आवर्स है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो कहाँ पे यूज हो रहा है। सो हर एक के पास आज एक गैजेट है, मोबाइल फोन। सो मेजोरिटी ऑफ जो हमारा टाइमिंग होता है वो वहां कहीं पे इंटरनेट में यूज हो जाता है, सोशल मीडिया में यूज हो जाता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमारा यूज हो जाता है। आपको आपका स्क्रीन टाइम चेक करना चाहिए हमेशा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम अपना मोबाइल में वेस्ट कर रहे हो। वॉचिंग टेलीविजन, वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। वेब सीरीज अच्छी लगती है देखने में, लेकिन एक बार स्टार्ट किया 8 घंटा चला गया, पता भी नहीं चलता है। और सबको एक्सपीरियंस है लॉकडाउन में, राइट? सबने अच्छा खासा वेब सीरीज वॉच किया रहेगा, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देखिए हम लोग और क्या, कहाँ पे टाइम वेस्ट होता है? प्रोकास्टिनेशन मीन्स टाल मटोल करना। जो चीज अभी करना है उसको हम लोग डिले करते हैं, और कहीं ना कहीं पे उसके पीछे भी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बैड हैबिट्स, अगर आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट्स है, वीडियो गेम्स, इट्स अ बैड हैबिट्स, राइट? कि जहां पे हमारा मेजोरिटी ऑफ टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी की आलोचना करना। सो हम लोग लोगों के बारे में बहुत बात करते हैं, और वो तो पूरा अच्छा, इतना बढ़िया टॉपिक रहता है गोसिप करने में, लेकिन जब स्टार्टअप करते तो कितना टाइम उसके पीछे निकल गया ना, वो पता नहीं चलेगा।
सो दीज आर द थिंग्स कि जहां पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेजीनेस, आलस अगर आपके अंदर है, वो भी आपका कहीं ना कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो सी अगर हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं ना, तो कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। सो पहले तो हमको टाइम को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर टाइम को मॉनिटर करना पड़ेगा। ये जो मैं बताया आपको, आप भी अपना टाइम को स्टडी कीजिए कि आपका कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर वो टाइम अगर आप अच्छी तरह इन्वेस्ट करना चाहे तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक एडिशनल टाइम रहेगा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको टाइम को ज्यादा आपके लिए दिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अभी से स्टार्टअप कीजिए। अगर आप मान लीजिए आप 7 बजे उठते हो, उसकी जगह पे 6:30 पे उठना स्टार्टअप कीजिए। इट विल हेल्प टू इंक्रीज 30 मिनट्स। उसके बाद और 30 मिनट्स आप ऐड कर सकते हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर बेस्ट एग्जांपल है। उनका अगर आप स्टडी करोगे, ही इज हार्डली टेकिंग रेस्ट ऑफ 4 to 5 आवर्स ओनली। सो राइट, सो उनसे हम इंस्पायर हो सकते हैं। यहाँ पे हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। आप बोलोगे यार आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो और आप यहाँ पे तो एक्सरसाइज की बात करते हो, टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। सी आपका बॉडी जब आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप क्या काम कर पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कुछ समय निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए कि जो आपको हेल्प करेगा बेटर लेटर डे में आपको वही एक्सरसाइज आपको एक एफिशिएंटली काम करने में हेल्प कर सकता है। हमको हमारे आर्थिक मीन्स फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए। सी जब हमारे सामने हमारे फाइनेंशियल गोल्स रहेंगे, इट विल हेल्प अस टू मेक अ टाइम प्लानिंग कि हमको अगर ये गोल अचीव करना है सो हमारे टाइम का हमको कैसे यूटिलाइजेशन करना है। उसके लिए हम हमारा एक टाइम टेबल बना सकते हैं जहाँ पे डेली, वीकली या मंथली हम हमारा टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। सी यहाँ पे आपको हर एक चीज को प्रायोरिटाइज करना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम लेस इंपॉर्टेंट है। सो जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हम लोग पहले फोकस कर सकते हैं, उसको पहली प्रायोरिटी दे सकते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग पैरेटो प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं, 20-80 रूल्स। जैसे बिजनेस में 20-80 रूल्स होता है ना, वैसे टाइम में भी 20-80 रूल्स अप्लाई हो सकता है। आपके जो 20% काम है ना वो आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। अगर आप वो 20% काम को पहले अगर करते हैं सो आपको 80% रिजल्ट उससे मिलने वाला है। राइट, सी मोस्ट ऑफ अस हम लोग ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। सो ये ट्रैवलिंग टाइम है उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर हमारा जो बिजनेस है जहां पे हमारा एक लर्निंग कॉन्सेप्ट ही है कि हमको बिजनेस को सीखना है, बुक रीडिंग करना है। सो ये ट्रैवल टाइम में हम लोग बुक रीड कर सकते हैं। सक्सेसफुल लोगों को हम लोग सुन सकते हैं, उनका स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। सो दैट टाइम वी कैन यूटिलाइज ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। सी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं तो टाइम को मीन्स आपको काम को डेलीगेट करना सीखना पड़ेगा। अगर लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं या किसी भी मीन्स, सी आपका जो इनकम है डिवाइडेड बाय आपका जो पर डे है, आप उससे डिवाइड करोगे तो आपका पर आवर का आपको वैल्यू मिलेगा। राइट, अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें उसका एक्सपेंस अगर ये पर वैल्यू से कम है तो आपको वो काम डेलीगेट करना चाहिए। मान लीजिए आपका आवरली वैल्यू 100 रुपीज है और आप जो काम कर रहे हो 40 रुपीज वाला काम कर रहे हो, सो आप कहीं ना कहीं पे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। सो वो टाइम को आप डेलीगेट करना सीखिए। अगर वो डेलीगेशन किया ना सो हम लोग उससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं। सो डेलीगेशन ऑफ द वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम टाइम को यूटिलाइज करना हमको सीखना पड़ेगा। सी हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्राइमरी काम करते हैं। राइट, सो हमारे बिजनेस की अगर मैं बात करूं सो हमारे लिए प्राइम टाइम है 7 to 11। अगर ये 7 to 11 हम लोग बिजनेस के अलावा और कोई भी काम करते हैं ना सो वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। सो एंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्राइम टाइम को हम लोग बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। सी जब आप टाइम मैनेजमेंट करोगे ना तभी टाइम से फ्री हो पाओगे, तभी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। राइट, सो यहाँ पे एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा हमको हमारे लिए। सो कई सारी चीजों को नो बोलना पड़ेगा।
नो बोलना है ना अच्छा नहीं लगता, हम लोग किसी को मीन्स सबको खुश देखना चाहते हैं, कोई जो भी कुछ दे हाँ 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 करते रहते हैं, बट इट इज रॉन्ग। सी यू नीड टू डिसाइड, आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी को आप हाँ बोलोगे और कौन सी एक्टिविटी को आप ना बोलोगे। सो कहीं पे जो आपके गोल को कहीं पे इम्पैक्ट कर रहा है, अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, यू नीड टू लर्न टू से नो। आप प्रेम से बोल सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगेज इन एक्शंस, एक्शन जोन में रहना है। जो हम लोग बात करते हैं ना, जो आलसी आदमी वो टाइम वेस्ट करता है, सो यहाँ पे हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं। जितना होता है ज्यादा से ज्यादा आप एक्शन में एंगेज होइए, राइट। सो प्राइम टाइम इज अ एक्शन टाइम, वहां पे बुक रीडिंग स्ट्रीमिंग सुनना वेस्ट ऑफ टाइम है, राइट, वो एक्शन का टाइम है, राइट। सो उसको हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। वी नीड टू इंक्रीज अवर एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए एफिशिएंट वे पे काम करना पड़ेगा। जो मैं इनिशियली आपको बता रहा था ना, आप जो सुबह में एक्सरसाइज करोगे ना, वही एक्सरसाइज आपको शाम को हेल्प करेगी, राइट। यहाँ पे अगर एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर वही प्रोडक्ट को हमने कंज्यूम किया तो कहीं ना कहीं वो हमको हेल्प करेगी कि हम लोग ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली हम लोग काम कर सकते हैं, राइट। सी बिजनेस का जो मेन एम है ना, जिसके लिए हम सब काम करते हैं, और जो बिग बिजनेसमैन है उन्होंने उसी को अडॉप्ट किया है, और लीवरेज प्रिंसिपल। टाइम को कैसे परचेस करना है वो सीखना पड़ेगा हमको। सो यहाँ पे हमको हमारे नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। जितना नेटवर्क हम लोग ज्यादा बढ़ाएंगे उतना हमारा टाइम बढ़ेगा। सी 24 घंटे को 2400 आवर्स पर डे कैसे किया जा सकता है, ये बिजनेस हमको यही सिखाता है। अगर ये लीवरेज प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट किया ना, सो हम लोग अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि आज के बेनिफिट्स के लिए फ्यूचर के बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। अगर सिंपल में थोड़ा बताऊं कि एक अपॉर्चुनिटी आई जॉब चेंज, आज मैं काम कर रहा हूं, मुझे एक ऑफर मिला कि यार जॉब चेंज हो सकता है, कुछ पैसा मेरा बढ़ रहा है, लेकिन वो जो पैसा बढ़ रहा है उसके साथ साथ मेरा क्या लॉस हो रहा है ना, वो हम लोग कभी स्टडी नहीं करते। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, आप अपने हिसाब से चेक कीजिए कि आपका ऐसे कैसे अपॉर्चुनिटी है जो आप अभी ग्रैब कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर के लिए वो अपॉर्चुनिटी हमारा लॉस है। सो हमको फ्यूचर का भी सोचना चाहिए, वी नीड टू बी विजनरी, राइट। सो आज अगर हम काम करेंगे उसके लिए तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे वो हमको बेनिफिट करेगा। सी हमको ये भी देखना है कि हम वर्क ऑन टाइम, जो काम जिस टाइम को करना है उसी टाइम को करना चाहिए। एक काम करते हैं ना, वो सही ढंग से उसी टाइम पे कीजिए। ये देखिए कि भी उसको डुप्लीकेट नहीं हो। जैसे कोई चीज लेके हम लोग आए, अगर उसको प्रॉपर लोकेशन पे रख लेते हैं, जो सबके साथ होता है, मैं बेस्ट एग्जांपल अगर लेता हूं ना, अगर आपके पास कोई व्हीकल है कि बाहर से आए, चाबी डाल दिया, फिर कहीं बाहर जाना है, चाबी ढूंढते ही रहते हैं कहाँ पे चाबी रखी। लेकिन अगर वही की हमने प्रॉपर वे पे एक की स्टैंड पे रख दी होती, तो जब फिर से जाना होगा तो इजीली हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं, राइट। ऐसे कई सारी चीजें होती है हर एक के साथ कि जहां पे हमारा टाइम वेस्ट होता है। सो छोटी छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज हमको डिसिप्लिन करेगी, हमको हेल्प करेगी कि हमारा टाइम सेव करने में, और वही टाइम को हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सी दूसरा कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम कितना काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो काम करते हैं उसमें से क्या रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही मैटर करता है। सो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। जब हमारे मेंटर्स हमसे बात करते हैं ना कि गोल सेटिंग करो, गोल सेटिंग करो, उसका रीजन यही है, दे वांट टू सेव अवर टाइम। सी आज जो भी टाइम आप यहाँ पे डाल रहे हो, कहीं से आप टाइम निकाल के यहाँ पे टाइम डाल रहे हो, कहीं पे आप अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके ये बिजनेस को कर रहे हो।
सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है कि हम जो गोल सेट किया है उसको हमको अचीव करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको फैमिली को टाइम देना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कर सकते हैं? सी, हम लोग नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमने वो कर लिया कि कल हमको क्या करना है, जो आज हमको पता है, सो इट कैन हेल्प अस। इनफैक्ट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डाल सकते हो, राइट? कि कल का एक्टिविटी आप विजुअलाइज किया और आप जो सोचोगे उसी के हिसाब से आपका काम होगा। सो इट विल हेल्प टू सेव योर टाइम समवेयर, राइट? और क्या कर सकते हैं? सी, हम लोग ये भी कर सकते कि आप मीन्स सी, टाइम मैनेजमेंट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको खुद अपना टाइम को स्टडी करना पड़ेगा। सी, यहाँ पे कई सारे फॉर्मूलाज है जो हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, राइट? लेकिन करना किसको है? आपको ही है। आप अपना टाइम सेव करना चाहते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो बेस्ट वे, फाइंड आउट कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, आप उसको कैसे सेव कर सकते हो और आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई थिंक आज जो कुछ भी मैंने बात की, इट विल रियली हेल्पफुल टू यू, कि जहां पे आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प करेगी आप अपना टाइम को कैसे सेव कर सकते हो। सो थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट टुडे आई ऑल्सो लर्न कि टाइम मैनेजमेंट मीन्स, जब आपसे मैं बात कर रहा था कि टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे बात करनी है, तो मुझे भी कुछ सीखना था। तो आज कुछ चीज मैंने भी सीखी कि नहीं यार, मुझे भी ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो इट्स अ डुप्लीकेशन बोलते हैं ना, कि भी आप सिखाते हो भी और खुद भी सीखते हो, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। ग्रेट संजय भाई एंड फाल्गुनी बहन, बहुत ही जबरदस्त आपने एक नॉलेज शेयर किया कि टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। हरे वो टाइम मैनेजमेंट मींस डिसिप्लिन, है ना? डिसिप्लिन मतलब लाइफ में अगर डिसिप्लिन होगा या टाइम मैनेज आप करना सीख जाओगे ना, तो वो करके भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, है ना? सो बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ, बहुत ही लर्निंग सेशन था। और सुनील भाई, कुछ अगर आपको कुछ शेयरिंग करना है, अगर कुछ ऐड करना है तो। नहीं, ओके है। अभी हम लोग एसयूवी आशीर्वाद लेंगे, तो विहंग आप वहां तक एक दो लाइन में बात करूं, तब तक आप सब लीडर्स जो हैं, सिल्वर एंड ऐप लीडर्स, उनके ऑडियो खोल दिए ताकि हम सब मिलके अपने आप को आशीर्वाद दे पाए। और आज का संजय भाई और फाल्गुनी बहन सुपर डुपर बात किया, और आपने जो बात किया ना, टू डू लिस्ट, वो बहुत ही बेहतरीन बात किया। और दूसरा चीज, परिमल भाई ने और श्वेता बहन ने बहुत अच्छे से होस्टिंग किया, तो उनके लिए भी एक क्लैप हो जाए। और आपने जो बताया कि कहाँ अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कहीं ना कहीं, हम लोग रोज लर्निंग करते हैं, और आपने ठीक बताया कि हम लोग कहीं ना कहीं हम जब सिखाने जाते हैं उसके पहले सीखना पड़ता है। तो ये बिजनेस का यही रूल है, जब आप सिखाओगे उससे पहले सीखना है, तो तभी हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से सफल हो पाएंगे। क्योंकि उन्होंने बहुत सही बताया कि जो लोग सफल हुए ना, वो वही टाइम को यूज करके सफल हुए हैं। तो इसी बात के साथ हम लोग आज हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं, हम लोग भी अपने आप को समझाने में अगर कामयाब हो गए ना, तो सफलता हमारे साथ हमेशा रहेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा संजय भाई, फाल्गुनी बहन, आपको सुन के। और मैं देख रहा था आपके सभी मेंटर्स एकदम खुशखुशाल हो रहे थे, बंदा अपना जोरदार कर रहा है। तो मजा आ गया आज सुन के, आप लोगों को देख के। और थैंक यू। ये सारी जो मीटिंग सफल हो रही है, उसका कारण है आप सभी लीडर्स, जो इंडिया से, पूरे इंडिया से आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो सभी को थैंक यू। और हम लोग आशीर्वाद लेंगे, खुद को आशीर्वाद देंगे, पोजीशन ले लेते हैं। और विहंग, वो फ्लायर भी आप शेयर करें। और जितने भी लोग अभी भी अपना वीडियो नहीं ओपन किया है, तो मैं बोलूंगा वीडियो ओपन करें, क्योंकि खुद को आशीर्वाद देना है।
तो खुद को आशीर्वाद दे। एक ही बात 3 बार दोहराएंगे, क्योंकि एक बात में हमारा मन मानता नहीं है, तो 3 बार दोहराएंगे। शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, शक्तिमान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, ऊर्जावान भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। थैंक यू। यही लाइन हम अपने आप को रोज सुबह में दोहराएंगे, और हम सब बीचेस ऑफ द वर्ल्ड जाने वाले A70 में। यहाँ से हम लोग अपनी टीम के साथ जाने वाले हैं। हम तो जाने वाले हैं, पर हमारी टीम के साथ लेके जाने वाले हैं, और इसी के लिए सभी को अभी से खूब खूब बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद। थैंक यू। वी आर शाइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए लीडर के साथ जो मैथमेटिक्स में PhD है, और वो हमें पढ़ाएंगे एक नया पाठ जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू जयेश बहन, जयश्री बहन। मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। बाय।